दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब आप सभी अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दे सकते हैं और अपने सीएससी सेंटर पर ही ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम भी दिलवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। अब सभी राज्य के बीएलई अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका एग्जाम अपने सीएससी सेंटर से ही दिलवा सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आधार ई केवाईसी के द्वारा किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब कि आप सभी उसका आधार ई केवाईसी के द्वारा ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे और उसका एग्जाम आप सभी अपने सीएससी सेंटर पर ही दिलवा सकते हैं और मात्र आधे घंटे के अंदर ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको कि आप सभी प्रिंट आउट निकाल कर उस व्यक्ति को दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ ही आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अपने सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है ESA, इतना टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्विस देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट सर्विस ई सारथी एंड ई वाहन इन गवर्नमेंट। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से डिजिटल सेवा पोर्टल का एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आप सभी अपनी सीएससी आईडी के द्वारा इसके अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं और आपने अब तक अपने सीएससी आईडी के द्वारा कितने ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई किया है वो सभी की लिस्ट आप सभी के इस स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है ई सारथी सर्विस। आपको ई सारथी सर्विस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं आप सभी के सामने इस प्रकार से तमाम सर्विसेज ओपन हो जाती है। यहाँ से आप सभी लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर CSC SPB लिखा हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है। डिफॉल्ट रूप में यहाँ पर दिल्ली स्टेट आता है, तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पे चेंज स्टेट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट स्टेट नेम पे क्लिक करेंगे और अपने स्टेट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए इस प्रकार से एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको स्किप कर देना है। स्किप कर देने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाता है। यहाँ पर फिर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। स्टेप 1 में यहाँ पे बताया गया है कि आप सभी किस प्रकार से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है सबमिट व्यू आधार ऑथेंटिकेशन और सेकंड यहाँ पर सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो अगर आप आधार ई केवाईसी के द्वारा बनाना चाहते हैं, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना चाहते हैं, बिना RTO जाए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो आपको सबमिट व्यू आधार ऑथेंटिकेशन का सिलेक्शन करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति का आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर का लिंक होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है आधार में नंबर का लिंक होना जरूरी है, तभी आप आधार ऑथेंटिकेशन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक कर देते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप सभी को आधार को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर उस व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जनरेट OTP पे क्लिक करना है और उस OTP को आप यहाँ डालेंगे जो उसके आधार में नंबर लिंक है, उस नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को आप यहाँ डालेंगे। नीचे आएंगे, इन तीनों बॉक्सों को आप टिक करेंगे
और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है ऑटोमेटिक फाइंड होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके आधार में जैसा फोटो वगैरह है, जैसा आपकी डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स आप सभी के सामने इस प्रकार से शो हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के सामने प्रकार से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका नाम, आपके फादर का नेम आपकी आधार से ऑटोमेटिक फाइंड कर लिया गया है और आपकी फ़ोटो भी आधार वाली आ चुकी है। अब इसे आप इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यानी कि आप पैदा कहाँ हुए थे उस जगह का नाम आपको यहाँ डालना है। अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ चूज़ कर लेना है। अगर आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता है तो आप चूज़ करेंगे, अदरवाइज अननोन रहने देंगे। इसके बाद इस प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ पर अगर कोई और मोबाइल नंबर आपके पास है तो उसको भी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और इसके बाद फिर इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक आ चुका है और यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर इस प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ पर आप जो है प्रेजेंट एड्रेस पे कितने साल से कितने मंथ से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। एड्रेस को फिल कर लेने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको किस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, मोटरसाइकिल का बनवाना है या फिर 4 पहिया वाहन का बनाना है या ट्रक का बनाना है, जिसका भी बनाना है आप वहाँ से इसका सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे कि मुझे सिर्फ मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो मैं यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर पे क्लिक करूँगा। और अगर आपको मोटरसाइकिल के साथ साथ 4 व्हीलर वाहन का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप उसको भी इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है एरो का, आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको 4 व्हीलर का भी बनाना है तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने गलती से एक ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया तो उस पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आप सभी इस प्रकार से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है किस कैटेगरी का बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो मैंने इसलिए इसका सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद फिर आप सभी इस प्रकार से नीचे आएंगे। इसके बाद आप सभी नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपने गाड़ी चलाने के लिए कहीं से ट्रेनिंग ली हुई है तो आप इस पर यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक कर देते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को यस नो करना है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, तो इनमें से आपको कौन सा यस करना है, किस पे नो करना है, इसके बारे में आप सभी को ध्यानपूर्वक देख लेना है। तो चलिए सभी को अपने सेल्फ डिक्लेरेशन को इस प्रकार से फिल करना है, जैसा कि हमने इस प्रकार से फिल किया है। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट में आपको नो करना है, सेकंड में आपको यस करना है। इस प्रकार से आप सभी को इसको चेक करके अच्छे से फिलअप करना है, कुछ भी गलत नहीं करना, नहीं तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है बनने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका काफ़ी अच्छे से खास करके ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे टिक किया है इसी प्रकार से आपको भी टिक करना है। उसी प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर आपको इस पर टिक करना है बॉक्स पे और यहाँ पर फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपका जो फिजिकली सेल्फ डिक्लेरेशन था वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे फिर आपको बैक पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक कर देते ही अब आपका सेल्फ डिक्लेरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है क्या आता है, तो इस केस में क्या आप सभी अपने बॉडी को, ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर आपको इस पे बॉक्स पे टिक करना है और यहाँ पर फिर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप आएगा। आप इसको ओके पर क्लिक करेंगे, फिर इस प्रकार से एक और ओके आएगा, इस पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर 3 बार ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेकर आ जाएगा। आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक कर देते ही आप सभी का जो एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है इस प्रकार से जनरेट हो जाएगा और आपका जो भी डिटेल्स इस प्रकार से शो
हो जाएगा। इस डिटेल को मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण हाइड करूंगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते समय, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप सभी के सामने एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ जाएगी। इससे आप इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। यहाँ पे इस कैप्चा कोड को आपको डाल देना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं आप सभी की जो डिटेल्स इस प्रकार से एक बार फिर से ओपन हो जाएगा। अब इसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आप सभी की जो डिटेल्स इस प्रकार से शो हो जाएगी। यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का और यहाँ पे फिर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है और फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब इसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आप सभी से मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप पहले एज प्रूफ का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे प्रूफ ऑफ में क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं एज प्रूफ में वोटर ID कार्ड दे सकता हूँ या पैन कार्ड दे सकते हैं या आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड लगा देते हैं और इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब इसे ओके पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो आधार डॉक्यूमेंट था यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फिर से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए फिर आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, एक बार फिर से आपकी डिटेल्स इस प्रकार से ओपन हो जाती है। अब इसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी एक फोटो और एक सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। हालांकि यहाँ पे आपकी फोटो पहले से ही अपलोडेड है, तो बस आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक कर देना है। सभी को अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अपलोड जैसे ही करेंगे आप सभी का सिग्नेचर आपकी फोटो के सामने ठीक इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसे आप इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर फिर आपको सेव फोटो सिग्नेचर इमेज फाइल पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक कर देते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आप इसे ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर इस प्रकार से आप सभी के सामने पेज आ जाएगा। फिर से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और इस प्रकार से फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने अब इस प्रकार से लास्ट पेज आ चुका है। अब इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा फोटो कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो बाकी है वो है फोर्थ स्टेप में एप्लीकेशन का फी, यानी कि हमें अब पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए हमें जो है सीधा प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से पेमेंट रिसिप्ट आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो हमें यहाँ पे 200 रुपये का अमाउंट जो है वो पे करना है। तो इसके लिए इस प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ पर आप सभी को ऑप्शंस दिख जाता है बैंक गेटवे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ डालना है और फिर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं, पे नाउ पे क्लिक कर देते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से पुनः एक बार इंटरफेस आएगा। इसे आप एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक कर देते ही आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका पेमेंट पेज जो है वह लोड लेने लग जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, ध्यान रखना है। इस कंडीशन में आपको अपने पेज को ना ही बैक करना है और ना ही रिफ्रेश करना है। इस प्रकार से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास SBI का ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड के द्वारा यहाँ पे पेमेंट को कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इतना क्लिक कर देते ही हमारे सामने जो है नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। अब इसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक कर देते ही फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर से
आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो अब आप सभी के सामने जो है पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने कार्ड का नंबर डालना है, आपका कार्ड का जो भी एक्सपायरी डेट मंथ है वो डालेंगे, कार्ड होल्डर नेम यहाँ डालेंगे, CVV यहाँ डालेंगे और जो भी यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ डाल के आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। हमने जो है अपने यहाँ पे हमने जो है पेमेंट कर दिया है। पेमेंट कर देने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से एंटर फीस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है, कहीं पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से एंटर फीस आ जाता है। अब यहाँ पर आप सभी को क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक कर देते ही आपकी जो पेमेंट की स्लिप है वह आप सभी के सामने आ जाएगी। आप चाहें तो इसको प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं या PDF के रूप में भी इसको आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। पेमेंट की रिसिप्ट निकल जाने के बाद फिर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, प्लीज गो थ्रू द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसेसिंग फॉर ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट, यानी कि लर्नर लाइसेंस टेस्ट देने से पहले आप सभी को जो है रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो को देखना होगा। तो इसके लिए फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप सभी अपना ऑनलाइन एग्जाम देंगे अपने CSC सेंटर पे या अपने घर बैठे ही इसका एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जो एग्जाम वाली वीडियो है मैं जल्द ही आप सभी के सामने लाने वाला हूँ। तो आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, ताकि जल्द से जल्द मैं आप सभी के लिए इसका जो लाइव एग्जाम का वीडियो है ड्राइविंग लाइसेंस का आप सभी के सामने ला सकूं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।